हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो अभी 4 बजे के क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है लर्निंग एंड टीचिंग का। लर्निंग एंड टीचिंग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमें करना है वो मैं आपको बता दूंगी। और ये मैं जो आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आई हूँ लर्निंग टीचिंग का, ये आप देख सकते हो 2019 का है और 80 मार्क्स का है। किस तरह से इसको जो है डिवाइड किया जाता है वो देख लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी वही रहता है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप का। वेरी शॉर्ट में यहाँ पर आप लोगों को पहले तो ये देखिए 1 नंबर, अगर आप लोग को अच्छे से ध्यान से आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर, 1 नंबर अगर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ राइट शॉर्ट नोट्स। तो जो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए रहता है फ्रेंड्स वो 4 नंबर का रहता है, याद रखिएगा। 4 शॉर्ट नोट्स लिखने को आएंगे और 4 नंबर का, तो 4 4 जा 16 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। पहला जो आपको लिखना है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। देखिए टीचिंग का 3 फेज होता है, तीनों फेज को अच्छे से कीजिएगा। शिक्षण को 3 फेज में सबसे पहला होता है प्री एक्टिव, यानी कि पढ़ाने जाने से पहले हम कौन कौन सी तैयारी करते हैं, उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, मतलब क्लासरूम में जाने से पहले आपकी तैयारी, उसको हम लोग प्री एक्टिव फेज कहते हैं। और दूसरा होता है एक्टिव फेज, जबकि हम पढ़ाते हैं, जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट रहता है, जिस समय हम समझाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारा जो प्रोसेस होता है वो एक्टिव फेज में होता है। और तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज का मतलब फ्रेंड्स होता है कि जब हम पढ़ा लेते हैं तो हमें जो है इवैल्यूएशन करना पड़ता है। इवैल्यूएशन यानी कि जैसे कि आपने पढ़ाया तो आपको ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि बच्चों को कितना समझ में आया, आपका टीचिंग कितना सक्सेसफुल रहा, तो ये हो जाता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। तो इस तरह से टीचिंग के जो है 3 फेज होते हैं, प्री एक्टिव फेज और एक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। तो इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है वो बहुत यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को जो है समस्याएं दे देते हैं, समस्या में उनको डाल देते हैं और उस समस्या का समाधान जो है बच्चे खुद से करते हैं, मतलब अपने दिमाग का यूज करके जो है सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चे, उसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। तीसरा है ई लर्निंग, जैसे कि अभी आप जो क्लास ले रहे हो ये भी ई लर्निंग है। जो ऑनलाइन क्लासेस हम करते हैं उसको हम लोग ई लर्निंग बोलते हैं। तो ई लर्निंग के बारे में है। जो आपका चौथा है ग्रेडिंग सिस्टम। जब इवैल्यूएशन होता है तो वो मार्क्स या फिर ग्रेडिंग ये सब से रहता है, तो इसमें जो है आप लोग का ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में लिखना है। तो ये हो गया आपका ग्रेडिंग सिस्टम। ये तो ये 4 हुए जिस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पोस्ट एक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज जो ये सब बताया, इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जगह प्री एक्टिव फेज की जगह पोस्ट एक्टिव फेज आ जाए। तो शॉर्ट नोट्स के लिए 4 2019 में आया था, तो इसमें से कोई एक आ सकता है, जैसे कि चांसेस बताए जा रहे हैं। इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं। हिंदी में इसको हम जो बोलते हैं वो आप देख लीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था हम लोग बोलते हैं प्री एक्टिव फेज को। मस्तिष्क उद्दीलन का महत्व, ब्रेन स्टॉर्मिंग को ई लर्निंग है, ग्रेडिंग प्रणाली जो है ग्रेडिंग प्रणाली है, ग्रेडिंग सिस्टम जो। तो ये 4 शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपके हुए। 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स है फ्रेंड्स। तो आप इसको जो है मैं आपको बोलूंगी तो इसको आप हाफ पेज में लिखेंगे या फिर एक पेज कम से कम लिख लीजिएगा। 4 नंबर का है तो 1 पेज से 1.5 पेज अगर आप लिखेंगे तो सफिशियंट है, 1 पेज सफिशियंट रहेगा इसके लिए। अब चलिए हम चलते हैं जो हमारा अलग से क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। इसमें अगर आपको ठीक से अगर आप देख पा रहे हो तो आप देख सकते हैं कि इसमें शिक्षण की परिभाषा, सबसे पहले तो टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग है, तो ऑफ कोर्स आपको टीचिंग की भी परिभाषा जाननी होगी, आपको लर्निंग की भी परिभाषा जाननी होगी। ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होगा और ये आएगा ही आएगा, मतलब इसको आप ये मान लीजिए कि श्योर शॉर्ट कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना कि आने वाले हैं वो है। तो इसमें आपको शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण किस प्रकार अनुदेशन
प्रशिक्षण एवं प्रतिपादन से भिन्न है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों को जो है 4 बजे के क्लास में करवाया गया है, तो आप प्ले लिस्ट से जा करके टीचिंग लर्निंग का क्लास देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत डीपली और जिस तरह से ये क्वेश्चन आया है उसी तरह से ये क्वेश्चन करवाया गया, डिफ्रेंसिएशन भी करवाया गया है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर किया गया है। तो आपको शिक्षण की परिभाषा देनी होगी एंड अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शंस से इंडोक्ट्रिनेशन से टीचिंग जो है डिफरेंट कैसे है वो आपको बताना है। ये 16 नंबर का है, तो कम से कम आपको जो है मैं बोलूँ तो 7 पेजेस लिखने होंगे। तो 6 to 7 पेजेस लिखने के लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। इसके अथवा में यानी कि और में एक दिया हुआ है, अथवा में जो है दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं तो ये है शिक्षण के स्तरों से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न स्तरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको जो बताया ना, प्री एक्टिव फेज, एक्टिव फेज और फिर उसके बाद से आपका पोस्ट एक्टिव फेज, ये इसी में आता है। तो यहाँ पे जो है स्तर आपको बताना है, लेवल बताना है, शिक्षण के स्तर कौन कैसे आप क्या समझते हैं और शिक्षण के विभिन्न स्तर। तो इसको मैं मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि थोड़ा सा ही पढ़ेंगे आप तो उसको अच्छे से डिटेल कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है उसी तरह का है, क्योंकि ये जाएगा 3 टाइप्स में। तो इसमें आप डायग्राम इस तरह से बना के लिख सकते हैं कि शिक्षण के लेवल 1, 2 और 3 है। यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे। तो पेजेस आपका जो है कवर करेगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी 60 नंबर का है, तो प्लीज कीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, ये मान लीजिए अथवा में दिया हुआ इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। श्योर शॉर्ट है क्वेश्चन है, ये बिल्कुल रहता है। अब हम चलेंगे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 नंबर में आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल से क्वेश्चन है ये। टीचिंग मॉडल क्या होता है? एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल विथ रेफरेंस टू मास्टरी लर्निंग मॉडल। तो ये टीचिंग मॉडल के बारे में जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम हिंदी में देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो तो हिंदी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का, शिक्षण प्रतिमान से क्या तात्पर्य है? मास्टरी अधिगम प्रतिमान के संदर्भ में शिक्षण प्रतिमान के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। अगर ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो ये कीजिए, नहीं तो उसके अथवा में एक क्वेश्चन है अनुरूपण क्या है? शिक्षण के इसके गुण और दोष को स्पष्ट कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग को एटलीस्ट 7 पेज लिखना पड़ेगा। 6 to 7 पेज में ही आपको जाना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन वैसे करवाए गए हैं 4 बजे के क्लास में, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये है अधिगम से क्या। अब देखिए लर्निंग टीचिंग खत्म हुआ, अब अधिगम। मैंने आपको बताया था अधिगम से क्या समझते हैं, अधिगम की विशेषता, ये सारी चीज़ आपको करनी होगी। सेम शिक्षण के साथ है, टीचिंग के साथ। टीचिंग से क्या समझते हैं, टीचिंग की विशेषता, टीचिंग का लेवल, टीचिंग का स्तर, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो इसमें से आप अगर इतना आप कर लेते हो तो आप देख रहे हो कि लॉन्ग में आ रहा है, 16 मार्क्स का आ रहा है, तो डेफिनेटली इसको जो है आप कर सकते हो। और मतलब ये होता है ना कंपलसरी क्वेश्चन, उस टाइप का है जो आपको मार्क्स देगा ही देगा। तो इसमें है अधिगम से क्या अभिप्राय है, अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक और इसके प्रकारों के बारे में लिखिए। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आप लोग को करवाया गया है। मैंने अधिगम हमेशा जब भी मैं लर्निंग टीचिंग करवाती हूँ तो लर्निंग से क्या समझते हैं, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, ये मैं ऐसे करके करवा देती हूँ। और ये 16 मार्क्स का है। बताइए एक क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हो और आपको पता है कि वो आने वाला ही है, तो डेफिनेटली आप करके जाओगे ना कि 16 नंबर आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहले तो शिक्षण की आपको परिभाषा लिखनी है, फिलोसफर्स ने जो भी परिभाषा दी है वो लिखनी है। उसके बाद कारक यानी कि जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप जितना चाहो उतना लंबा लिख सकते हो। कारक में आप स्टार्ट कर दोगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकता है। तो एक तो होता है, 2 तरह से कारक इसका बनेगा, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक 2 तरह से बनेगा। एक बनेगा शिक्षक की तरफ से यानी कि टीचर की तरफ से, एक बनेगा स्टूडेंट की तरफ से। अगर टीचर में किसी तरह का फॉल्ट है या टीचर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है अधिगम पे आएगा। स्टूडेंट में फॉल्ट है तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये इसका पॉइंट्स जो है बहुत ज्यादा बन सकता है, बस आपको सोचने की देर है।
तो जाकर के ये क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100% रखी है, क्वेश्चन आने वाला है तो इसको देख लीजिएगा। या फिर अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है तो आप देख सकते हो अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये है आपका। चलिए हिंदी में इसका हम देख लेते हैं कि हिंदी में इसका क्वेश्चन क्या है। हिंदी में इसका क्वेश्चन है कि फ्लैंडर्स को अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति या फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति द्वारा अंतःक्रिया मैट्रिक्स को कैसे तैयार करना है, ये क्वेश्चन है। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अधिगम का कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आपके ऊपर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर 8 नंबर है, जो कि आपका है मूल्यांकन से। देखिए शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन, ये तीनों फिक्स रखिए। मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता और विशेषताओं की चर्चा करें। इवेल्युएशन क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है और इसका जो है इसकी विशेषता क्या है, वो आपको बताना है। तीनों जो है जो क्वेश्चन है उसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तीनों पॉइंट्स में अगर आप लिखते हैं तो आपका जान ही रहे हो कि आपका कितना लंबा जो है वो पॉइंट्स जा सकता है। या फिर अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको दिया हुआ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रविधियों के बारे में लिखिए। ये भी क्वेश्चन करवाया गया है, तो आप चाहें तो वहां से ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्लास से जो हमने 4 बजे का क्लास किया है उसमें आप ये क्वेश्चन जाकर के डिटेल में देख कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके लर्निंग एंड टीचिंग के हैं। जैसे कि आप लोग मुझसे नॉलेज एंड करिकुलम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, जेंडर एंड सोसाइटी, ये सब का भी क्वेश्चन मांग रहे हो, तो मैं बहुत जल्द जो है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आऊंगी। तो ये सारे क्वेश्चन करके जाइए, कोई भी क्वेश्चन प्लीज़ मत छोड़िएगा। वैसे लर्निंग एंड टीचिंग का ये क्वेश्चन के साथ साथ और भी मैं क्वेश्चन लाऊंगी जो आप लोग का रहेगा। कि इसमें एक और क्वेश्चन अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये रख लीजिएगा, अधिगम कर्ता को प्रभावित करने वाले कारक और टीचर का क्या रोल होता है। ये क्वेश्चन भी इसमें बहुत पूछता है, टीचर का रोल और जो लर्नर होता है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। ये 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि लर्निंग एंड टीचिंग में बार बार पूछता है। लर्निंग एंड टीचिंग में तीसरा पार्ट जो मैं बोलूंगी वो आप कर लीजिएगा। जितनी भी थ्योरीज है, थ्योरीज में थॉर्नडाइक की थ्योरी जो है, पावलोव की थ्योरी है, ये 3-4 थ्योरीज जो है वो आप लोग कर लीजिएगा, जो कि आपको जो है करवाया गया है 4 बजे के क्लास में। जितने भी थ्योरीज 4 बजे की क्लास में करवाई गई वो अगर आप कर लेंगे तो एकदम 100% थ्योरी से अगर क्वेश्चन आता है तो आप जरूर लिख कर आइएगा, ये तो कंफर्म मान लीजिए। तो इस तरह से जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है। फिर भी आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप प्लीज बोल सकते हो। जैसे कि आपने और भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगा है तो हमने उसको कंसिडर किया और हम लोग उसके लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। सो आप लोग अपने कमेंट करते रहिए, अपने मैसेजेस करते रहिए, अपने सजेशन हमें देते रहिए और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो हमसे शेयर कीजिए ताकि हम उसको दूर कर पाए। फिर मिलूंगी आपसे। टिल देन हैव अ नाइस डे।